क्या अभी बातचीत हुई, क्या तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि अब मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, माननीय श्री के ठाकुर जी, श्री होशियार सिंह जी और श्री आशीष शर्मा जी, इन तीनों ने 22 मार्च को लगभग 1:30-2 बजे के करीब सचिव विधानसभा के पास अपना रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद मुझे मेरे निवास स्थान पर ये लगभग 3:30-4 बजे के करीब मुझे मिले, जहां मुझे भी उसकी कॉपी उन्होंने वहां पर दी। जो यहाँ पर जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसकी जो प्रेस रिपोर्टिंग है, प्रेस क्लिपिंग्स हैं, जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई हैं उसका पार्ट है। उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, और जब वो मेरे निवास स्थान पर आए तो उनके साथ 2 माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जनक राज जी और बलवीर सिंह वर्मा जी उनके साथ थे, और एक आध मीडिया का भी व्यक्ति था। और दूसरे दिन एक पिटीशन जो है 10-12 जो माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, जो मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई। और जो नियम हैं हमारे, उनके तहत जब भी कोई विधायक अपना त्याग पत्र दे तो उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक हो, और उसके आगे जो रूल्स हैं, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर आता है, वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी है, और अध्यक्ष को ये लगे कि जिन परिस्थितियों में उसने त्याग पत्र दिया है उन परिस्थितियों की खोजबीन करना आवश्यक है, जरूरी है, संविधान के मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक, तो अध्यक्ष जो है उसके लिए संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर अधिकृत है। The speaker enjoys the full authority to inquire into all those aspects of the resignations। और उसी के संदर्भ में हमने तीनों माननीय विधायकों को एक नोटिस इशू किया था, शो कॉज नोटिस, और उसकी सूचना हमने राज्यपाल महोदय को भी दी थी, और हमने उनसे ये आग्रह किया था कि नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप जो कार्रवाई वांछित है उसके मुताबिक आप 10 अप्रैल को 12:15 बजे विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम, स्पीकर्स कमेटी रूम में उपस्थित हों, और जो नोटिस दिया गया उसका एक दिन पहले आप उसका जवाब दे दें, ताकि विधानसभा सचिवालय उस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है इस पर्सनल इंक्वायरी में करें। अब वो तीनों माननीय विधायक अभी अपीयर हुए इन पर्सन, तीनों की हाजिरी मैंने रिकॉर्ड पर लगाई है, और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए, तो उन्होंने समय मांगा है। यद्यपि मैं इस सारी प्रोसीडिंग्स को आगे की डेट दे सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विषय गंभीर है, इसलिए मैंने 2:30 बजे तक इसको एडजॉर्न किया है, और 2:30 बजे फिर से दोबारा जो है ये जो है
यहाँ कमेटी रूम में बैठकर प्रोसीडिंग्स होंगी और जवाब वगैरह जो भी आया होगा और उसके ऊपर जो आगे कार्रवाई बनती होगी वो किया जाएगा। तो आज क्या और अभी आपने एक प्रश्न और पूछा है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में आज रिट पिटीशन जो है इन मान्यों के द्वारा की गई है, तो उसकी जानकारी आपको होगी कि उस रिट पिटीशन जो माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने की है वो अभी लगी थी सुबह 11 साढ़े 11 बजे, जिस पर काफी देर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने सुनने के बाद उसको जो है 24 अप्रैल के लिए जो है उसको एडजॉर्न कर दिया है। और उसमें जो उन्होंने पार्टी बनाया था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे और व्यक्तिगत रूप में मुझे, तो व्यक्तिगत रूप में तो जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की थी वहां पर कि भाई यू कैन नॉट मेक द स्पीकर इन पर्सन एज ए पार्टी, कि वट एवर ही हैज डन एंड वट एवर ही इज डूइंग दैट इज द पावर्स विच आर वेस्टेड विद हिम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो you cannot make him a party in person. This was the observation from the court which have been you say told to us by the standing lawyers, one who represented the Vidhan Sabha there in the High Court. So what is the order that I have not seen? What is the writ petition copy I have seen? जो writ petition की जो कॉपी उन्होंने विधानसभा सचिवालय को भेजी है वो हमने देख ली। जवाब का नोटिस जो है जो नोटिस का जवाब अभी उन्होंने देना है। तो जो हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट पिटीशन की है उसमें उन्होंने मेरे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको चैलेंज किया और उन्होंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी है कि स्पीकर को हाई कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो हमारे रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करे। अभी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, मैं प्रोसीडिंग्स में हूं। तो अब ये दो विषय आगे हैं, एक तो जो अधिकार कानूनन मेरे पास है, संवैधानिक तौर पर है, हमारी जो विधानसभा की जो प्रोसीजर है, रूल्स है, उसके मुताबिक जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉ होनी है, एक वो विषय है। और दूसरा अब मेरे उन सारे अधिकारों को चुनौती इस रिट के माध्यम से जो है इन माननीय विधायकों ने दी है और हाई कोर्ट ने उसमें कोई अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया है। हमसे जवाब मांगा है तो हम उसका जवाब देंगे 24 तारीख को और उसके बाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है वो 24 को ही पता लगेगा जब वो निर्णय आएगा। और चूंकि अब ये दो पैरेलल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड भी करना चाहूं तो भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि the matter is now sub judice and pending with the Honorable High Court. So unless the High Court adjudicate upon this matter, whereby they have challenged, assailed my authority, and if anything comes from the High Court in the manner in which they have desired, then certainly we have a right to approach the Higher Court also. अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये माननीय क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या इनके रेजिग्नेशन संवैधानिक तौर पर वाजिब जायज हैं मैं इस पर भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है। और एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक कोई भी चुना हुआ विधायक अगर वो आजाद प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है या किसी दल से चुना जाता है और वो दल बदल करता है तो 10th शेड्यूल को अट्रैक्ट करता है, और कोई इंडिपेंडेंट भी चुना जाता है तो वो भी 5 वर्ष के लिए चुना गया विधायक है। जब कभी वो पार्टी ज्वाइन करता है तो ही ऑल्सो अट्रैक्ट्स द सेम प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। एक तरफ तो वॉलेंट्री रेजिग्नेशन है, दूसरी तरफ जो है ये विषय भी है। अब इन दोनों विषयों को जो है आगे हम इंक्वायरी के माध्यम से हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के माध्यम से जो है हम देखेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा उस समय पर हम देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरा आग्रह आप सब से ये है कि ये स्पीकर चैम्बर है
और अगर किसी भी माननीय विधायक को अगर कोई बाइट देनी हो तो वो नीचे जाके जरूर ले लें। आप यहाँ पर जरा कृपा रखें। धन्यवाद। थैंक यू।